नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। एक केवीएस पीआरटी का पेपर है जो 26 फरवरी को हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। इसमें स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन है वो इंग्लिश के हैं। ये पूरा पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और जो केवीएस की आंसर शीट आई है उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द वन गिवन एवर। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द वन गिवन एवर। इसमें अपोजिट वर्ड पता करना था, इसका सही ऑप्शन फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसमें अंडरलाइन जो वर्ड है उसको पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है वो बताना था, एडवर्ब है। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में जंबल वर्ड फ्रेज दिए हुए हैं, उनको अरेंज करना था, तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है जिसमें पहले बी होगा, डी होगा, फिर ए, फिर ई, फिर सी। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द एबव सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज। इसको चेंज करना था एक्टिव से पैसिव वाइब्स में, तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। इसमें भी जो सेंटेंस है चूज द ऑप्शन इन विच नरेशन ऑफ द एबव सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड, तो इसका सही ऑप्शन थर्ड ऑप्शन था। नेक्स्ट में एरर फाइंड आउट करना था। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। तो हार्डली हैड ही लेफ्ट होम देन इट बिगन टू रेन, तो इसका सही ऑप्शन सेकंड था, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है with the help of given option fill in the blanks in the following sentence. She was waiting for me when I reached there, तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है with the help of the given option filling the blank in the following sentence, filling the blanks है और इसका सही ऑप्शन आपका थर्ड है। I knocked at the door but no one answered. नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ द गिवन ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका सही ऑप्शन टेक ऑफ है। यू शुड टेक ऑफ योर शूज बिकॉज दे आर डर्टी। ये थे आपके 10 इंग्लिश के क्वेश्चन। नाउ अब जो है 10 हिंदी के क्वेश्चन है। ये एक पैरा दिया गया था, उसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे जिनके आंसर देने थे। तो क्वेश्चन है कैसा मनुष्य बुद्ध बन सकता है। सेकंड ऑप्शन सही है, जिसे किसी भी वस्तु की लालसा न हो वो। सेम पैरा से सेकंड क्वेश्चन है कैसा व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य कर सकता है, तो जिसमें स्वार्थ नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश में किसको परिवर्तित करने की चर्चा की गई है, तो विश्व को परिवर्तित करने की चर्चा की गई है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है बुद्धत्व की प्राप्ति पर किसके प्रकटन की चर्चा की गई है, थर्ड ऑप्शन सही है, संसार को परिवर्तित करने की शक्ति। नेक्स्ट है उत्तम का विलोम शब्द क्या है, तो अधम, इसका सही आंसर है। कोणार्क का संधि विच्छेद क्या है, कोणार्क का संधि विच्छेद कोण प्लस अर्क, थ्री ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। कोकिला का पर्यायवाची शब्द क्या है, कोयल, थर्ड ऑप्शन सही है इसका। तत्सम तत्वों का असंगत मेल क्या है इसमें से, तो फोर्थ इसका असंगत मेल है दृढ़ी दृष्टि। परावलंबी का विलोम शब्द क्या है, स्वावलंबी, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है
मोहन की बहन घर आ गई है वाक्य में रेखांकित अंश में कारक क्या है? तो वो थर्ड है, संबंध कारक। थर्ड ऑप्शन सही है। जीके के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी द्वारा कन्नड़ भाषा में वर्ष 2022 का बाल साहित्य पुरस्कार किस पुस्तक शीर्षक को प्रदान किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन थर्ड है, बावली गुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट श्रेणी के तहत राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो ये इसका आंसर फर्स्ट है, लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में हुए 15वें आम चुनाव में मलेशिया का प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो इसका सही ऑप्शन थर्ड है, अनवर इब्राहिम को। वर्ष 2022 में मनाए गए निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय दिवस में से किसका थीम डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस था? थर्ड ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अम्लीय क्षारीय विलयन में फिनोल्फेनिक सूचक की कुछ बूंदें मिला दी जाए तो किस प्रकार का बदलाव दिखाई देता है? तो अम्लीय विलयन जो होता है रंगहीन रहता है तथा क्षारीय विलयन को गुलाबी रंग में बदल देता है। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद संविधान में महिलाओं को बुनियादी अधिकार से बाहर करने के विरोध में ओलंपिक डे गोजेस ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? तो सेकंड, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अनुसार राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है? थर्ड ऑप्शन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में घरों में रहने वाली आबादी का उन्नत सफाई सुविधा का उपयोग करने का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो केरल का। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत में रबी की फसल के रूप में दलहन की कौन सी किस्म उगाई जाती है? तो चना उगाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्या क्रम में ऐसे कितने संख्या युग्म हैं जिसमें से प्रत्येक लगातार संख्याओं के आरोही क्रम में है? जैसे 2, 1। फोर्थ ऑप्शन सही है, 9 है। नेक्स्ट है, पवन रमेश के पश्चिम में है जबकि मीरा रमेश के पूर्व में है, उमा मीरा के उत्तर में है और गीता रमेश के उत्तर में है। गीता उमा की किस दिशा में है? फोर्थ ऑप्शन सही है, पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मित्र चार व्यक्तियों के 2 समानांतर कॉलम में इस प्रकार बैठे हैं कि सन्निकट व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। कॉलम 1 में EFGH बैठे हैं, उन सभी का मुंह पूर्व की ओर है। कॉलम 2 में ABCD बैठे हैं, उन सभी का मुंह पश्चिम की ओर है। GE के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। E के सामने और बैठा व्यक्ति A के एकदम दाईं ओर बैठा है और A के सामने E का निकटतम पड़ोसी बैठा है। HC के सामने बैठे व्यक्ति के एकदम बाईं ओर बैठा है।
एच कॉलम के दक्षिणी छोर पर नहीं बैठा है और बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बी के सामने कौन बैठा है? सही ऑप्शन ए है एफ। कथन वाले क्वेश्चन है। छात्रों की पंक्ति में अनु और मनु के बीच कितने छात्र हैं? मनु एकदम बीच में है और उसकी दाई और 15 छात्र हैं। अनु पंक्ति में बाई से 20वें स्थान पर है। तो इसमें से दोनों कथन आवश्यक हैं कि या एक ही कथन आवश्यक है? तो इसका आंसर है 1 और 2 दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में वृत्त ई शिक्षित तथा वृत्त एस कुशल व्यक्ति का और वृत्त टी जो है प्रशिक्षित का तथा वृत्त यू जो है शहरी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। कितने गैर शिक्षित, अकुशल और प्रशिक्षित शहरी व्यक्ति हैं? सही ऑप्शन 2 है 13। कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो फोर्थ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट है यूपीएस का क्या अर्थ है? तो फोर्थ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है आईटी एक्ट 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या साइबर अपराध नहीं है? तो थर्ड ऑप्शन एक कंप्यूटर स्टोर से एक नया आईपैड चुराना। थर्ड ऑप्शन सही है। कंप्यूटर शब्दावली में एक राउटर क्या है? तो एक नेटवर्किंग डिवाइस है। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है जब हम कुछ फोटो ट्रांसफर करने के लिए ब्लूटूथ के माध्यम से दो स्मार्टफोन को कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार का नेटवर्क बनता है? सेकंड पैन, PN। पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अधिगम में परिपक्वता की क्या भूमिका है? इसमें तत्परता आधारित होती है। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या संज्ञानात्मक प्रक्रम है? तो ध्यान संज्ञानात्मक प्रक्रम है। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है बालक द्वारा आत्मनियंत्रण का विकास निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो फोर्थ सामाजिक और संवेगात्मक क्षेत्र से। नेक्स्ट है स्वर विज्ञान का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है? तो आरंभिक बाल्यकाल में वाक् ध्वनि का सृजन। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कल्पना शक्ति निम्नलिखित में से किस में बढ़ती है? तो किशोर में। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है अध्यापक के रूप में आप कक्षा में किशोर बालक की समस्याओं के निवारण के लिए क्या करने का सुझाव देंगे? तो उनकी बात को सक्रिय रूप से सुनना। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है किशोरावस्था में निम्नलिखित में कौन सा रसायन सक्रिय रहता है? तो सेकंड हार्मोन होता है। नेक्स्ट है बालक को शिक्षित करने में स्कूल की क्या भूमिका है? तो बालक का रूपांतरण। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है किशोरावस्था के बारे में जागृति उत्पन्न करने के लिए सभी विद्यालयों में शुरू किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है? तो किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है बहुत से विद्यालयों में किशोर अपराध से निपटने के लिए क्यों संघर्ष करना पड़ रहा है? तो थर्ड ऑप्शन विद्यालयों में व्यावसायिक विशेषज्ञता के अभाव के कारण। नेक्स्ट है बालक को शिक्षा के लिए विद्यालय क्यों जाना चाहिए?
तो सही ऑप्शन है सेकंड, समकक्षीय अधिगम और सामाजिकरण का कार्य केवल विद्यालय में ही होता है। नेक्स्ट है बालक में संज्ञानात्मक विकास का आदि संकेतक क्या है? तो थर्ड ऑप्शन अधिकांश क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर देना। नेक्स्ट है बालक की सामाजिक जागरूकता निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? तो सामाजिक संवेगात्मक अधिगम के अंतर्गत, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है बालक के संज्ञानात्मक विकास में विलंब के कारण निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उत्पन्न हो सकता है, विकार उत्पन्न हो सकता है? तो फोर्थ डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है नायक पूजा निम्नलिखित में से किसमें आमतौर पर विद्यमान होता है? तो किशोर में, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है अधिगम के संक्रियात्मक अनुक्रम अनुकूलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बीएफ स्किनर, सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कक्षा का अध्यापक निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम में व्यवहार परक विधि का ज्ञान दे सकता है? तो छद्म अभ्यास और अभ्यास के द्वारा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है मस्तिष्क की क्षमता का अत्यधिक विकास निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो संज्ञानात्मकतावाद में, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से क्या अधिगम की सर्वोत्तम विधि हो सकती है? तो आनुभविक अधिगम, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कक्षा में अधिगम का विकास कैसे किया जा सकता है? तो सेकंड इसका ऑप्शन सही है, आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपकरण द्वारा। नेक्स्ट है वर्तमान संदर्भ में कक्षा में अध्यापक के समझ निम्नलिखित में से क्या बड़ी चुनौती है? तो फोर्थ ऑप्शन सही है, अधिगमकर्ताओं की में रुचि को अक्षुण्य बनाए रखना। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों के प्रयोग की एक बड़ी चुनौती क्या है? थर्ड ऑप्शन सही है, निर्बाध विद्युत आपूर्ति और इंटरनेट का प्रबल नहीं होना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या कक्षा में श्रव्य अनुदेशात्मक सामग्री का उपकरण है? फर्स्ट रेडियो, रेडियो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई बालक स्थानीय चिड़ियाघर का दौरा करता है तो यह अधिगम हो सकता है? अनुभविक अधिगम, सेकंड ऑप्शन सही है। विद्यालय में अप्रकट पाठ्यचर्या क्या है? सेकंड ऑप्शन सही है, पाठ्य पुस्तकों पाठ्यचर्या के अतिरिक्त अनौपचारिक माध्यमों से मूल्यों और मान्यताओं का अधिगम। नेक्स्ट अध्यापक को कक्षा में शिक्षण का अभिकल्प कैसे बनाना चाहिए? तो थर्ड ऑप्शन सही है, इसका अभिकल्प इस प्रकार से बनाना चाहिए जिससे इससे वांछित अधिगम परिणामों की प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? तो अध्यापकों से सामाजिक संवेगात्मक सहयोग, फोर्थ ऑप्शन सही है। कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के मध्य सकारात्मक संबंध का क्या लाभ है? इसमें सफलतापूर्वक विद्यार्थी के व्यवहार में सुधार होता है जिससे शैक्षणिक उत्कृष्टता आती है, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है समस्या समाधान उपागम सामान्यतः कहलाता है, सेकंड इसका आंसर सही है, संज्ञानात्मकतावाद। नेक्स्ट है अधिगम के लिए अनुशासन क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो थर्ड ऑप्शन सही है, अनुशासन से एकाग्रता और
समयनिष्ठता का संवर्धन होता है। एडीएचडी से क्या अभिप्रेत है? सेकंड ऑप्शन सही है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। डिस्प्रेक्सिया से क्या अभिप्रेत है? पेशीय संचलन में कठिनाई। निम्नलिखित में क्या बौद्धिक निःशक्तता का उदाहरण है? तो ऑटिज्म, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में माइक्रोसिफोली क्या है? लघु सिर, फर्स्ट ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से क्या बालक में मानसिक रुग्णता का आदि संकेतक हो सकता है? थर्ड ऑप्शन सही है, ध्यान में कमी। गंभीर मानसिक विमंदन की स्थिति में बुद्धि लब्धि का परास होता है 20 से 35, सेकंड ऑप्शन सही है। यदि शरीर का कोई अंग नष्ट हो जाता है तो यह क्या कहलाता है? विकलांगता, हैंडीकैप, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, विद्यालय में परामर्श का मूल सिद्धांत क्या है? तो स्वीकृति, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, समुदाय में अर्जित अधिगम सामान्य तौर पर कहलाता है? थर्ड ऑप्शन सही है, गैर औपचारिक अधिगम। प्राथमिक शिक्षिकाओं को छोटे बालकों के अध्यापन में क्यों कठिनाई आती है? तो थर्ड ऑप्शन सही है, कम समय तक ध्यान देना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारक के फलस्वरूप विद्यालय में अध्यापकों में क्षमता में अभिवृद्धि होती है? फर्स्ट ऑप्शन सही है, प्राचार्य की व्यक्तित्व अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है, अमूमन निम्नलिखित में से किस नेतृत्व शैली की आलोचना की जाती है? फर्स्ट, हस्तक्षेप नेतृत्व। विद्यालय की सफलता ज्यादातर किस पर निर्भर करती है? तो गत्यात्मक और जीवंत नेतृत्व पर। नेक्स्ट है, विद्यालय विकास योजना की क्या भूमिका है? तो सेकंड ऑप्शन सही है इसका, संसाधनों का प्रभावी और इष्टतम उपयोग। निम्नलिखित में से क्या स्कूलों में समय सारणी का अनिवार्य सिद्धांत है? तो सेकंड ऑप्शन सही है, न्याय का सिद्धांत। निम्नलिखित में से किसमें अभिभावक शिक्षा संघ पीटीए की निर्णायक भूमिका होती है? सेकंड ऑप्शन सही है, विद्यालय का सर्वांगीण विकास। निम्नलिखित में से किसके फलस्वरूप कक्षा में अधिगम में वृद्धि होती है? तो सेकंड ऑप्शन सही है, अध्यापकों की ओर से सामाजिक संवेगात्मक सहयोग। नेक्स्ट है, अधिगम निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? तो फर्स्ट, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके फलस्वरूप कक्षा में अधिगम में वृद्धि होती है? तो फोर्थ ऑप्शन सही है, आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपकरण। नेक्स्ट है, समुदाय किस प्रकार अधिगम को बढ़ावा दे सकता है? तो सेकंड ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाले सामुदायिक सर्वेक्षण के माध्यम से। नेक्स्ट है,
स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में प्रमुख सिफारिश क्या है? तो लचीली परीक्षा प्रणाली, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में अध्यापक होता है सुविधा प्रदाता, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बुनियादी शिल्प, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 3 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयों में रूपांतरित शिक्षा का प्रतिरूप क्या है? तो 5+3+3+4, फर्स्ट ऑप्शन सही है। बोध रहित अधिगम का सुझाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? फर्स्ट ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया कि 14 वर्ष से नीचे आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए? तो सही ऑप्शन अनुच्छेद 45 है, 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है भारत में बालकों के अधिकार की देखरेख करने वाली निकाय निम्नलिखित में से कौन सी है? तो थर्ड है NCPCR, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है दक्षता आधारित अधिगम से आपका क्या तात्पर्य है? तो थर्ड ऑप्शन सही है, प्रत्येक विषय में किसी विशेष क्षमता में प्रवीणता प्राप्त करना। नेक्स्ट है शिक्षाविदों के अनुसार गैर औपचारिक अधिगम है, थर्ड ऑप्शन सही है, जीवन पर्यंत कार्यकलाप। ये थे आपके जनरल जो क्वेश्चन होते हैं वो, और पीआरटी के जो बाकी के 80 क्वेश्चन है जो सब्जेक्ट बेस पे है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।